अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मर्दों और औरतों में निचली पलकों के नीचे स्याह हल्के आम हैं। यह स्याह हल्के आपकी शख्सियत को ज़्यादा उम्र का ज़ाहिर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इन स्याह हल्कों की वजूहात और इनका बेहतरीन इलाज बताया जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। देसी हिकमत जड़ी बूटियों के ख़वास और कुश्तों का इल्म सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आंखों के गिर्द स्याह हल्के दरअसल बहुत बारीक खून की शरेयानें हैं जो बाज़ वजूहात की वजह से जल्द पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और इन शरेयानों का ज़ाहिर होना हमें स्याह हल्कों की सूरत में दिखाई देता है। तो ये बारीक शरेयानें जल्द पर किस वजह से ज़ाहिर होती हैं, इसके पीछे चंद असबाब हैं और इन असबाब का मैं आपसे मुख्तसर तौर पर तबादला ख्याल करूँगा। आप जानते ही होंगे कि आयरन हेमोग्लोबिन के लिए अहम तरीन जुज़्व है। सादा अल्फाज में बात करूं तो आयरन यानी लोहे की कमी से इंसानी जिस्म में खून की कमी वाक़या हो जाती है और जल्द की रंगत पीली पड़ना शुरू हो जाती है। इस कमज़ोरी की वजह से भी आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमायाँ होने लगते हैं। अगर ब्लड CB यानी खून के टेस्ट में HB कम हो तो आपको अपनी खुराक की तरफ तवज्जो देनी होगी। वो ग़िज़ाएँ जिनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है उन्हें रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ कुश्ता फुलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरी नज़र में सबसे अच्छा कुश्ता फुलाद सेब है, यानी कि एप्पल। सेब में आयरन की एक बहुत बड़ी मिकदार इस शेप में पाई जाती है कि वो बहुत जल्द जिस्म का हिस्सा बन सकती है। तो आप खून की कमी के लिए सेब का इस्तेमाल करें। आपकी जिल्द में कोलेजन नामी एक प्रोटीन होती है जो कि इंसानी जिल्द को साख्त फराहम करती है। जब जिल्द में इस प्रोटीन की कमी हो जाए तो जिल्द पतली और उस पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। जिल्द के सेहतमंद न रहने की वजह से आंखों के नीचे की बारीक शरेयानें ज़ाहिर होकर स्याह हल्कों की सूरत में नुमायाँ होने लगती हैं। जिल्द में कोलेजन प्रोटीन का सही तनासब न रहना भी एक अहम फैक्टर है। अगर आप कोलेजन की मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको विटामिन C, जिंक और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब आपको आम, अमरूद, लीमू, टमाटर और हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाएगा। इन फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अंडा की सफ़ेदी को भी खाएं। अगर आपका ज़्यादा वक्त सूरज की डायरेक्ट रोशनी में गुजरता है तो इसे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि सूरज की रोशनी से इंसानी जल्द के अंदर मेलानिन की मिकदार ज़्यादा बनती है। मेलानिन की ज़्यादा मिकदार आंखों के स्याह हल्कों का बायस बन सकती है। मर्दों में अमराज मखसूसा यानी एहतलाम, जरियान, गलतकारी, इसी तरह थायराइड ग्लैंड के मसाइल से मर्दों में आंखों के नीचे हल्के नुमायाँ हो सकते हैं। अगर आप इन मसाइल में से किसी का शिकार हैं तो इसका सदबाब कीजिए। इसी तरह ख़वातीन में पीरियड्स की बेकायदगी और लिकोरिया जैसे मसाइल की वजह से भी आंखों के नीचे स्याह हल्के बन जाते हैं। ख़वातीन फितरी तौर पर बनाव, सिंगार और खूबसूरती को पसंद करती हैं। आप ये जान लें कि ख़वातीन के ये दो मसाइल इनके हुस्न को दीमक की तरह खा सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो इन मसाइल का इलाज करवाएं। आंखों के गिर्द स्याह हल्के खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। नींद भी एक अहम इशू है। बहुत ज़्यादा सोना या नींद का सही तौर पर पूरा ना होने की वजह से भी स्याह हल्के नुमायाँ होने लगते हैं। अगर आप नींद की बेकायदगी का शिकार हैं तो इसे ठीक करें। सबसे बेहतरीन नींद रात 9 बजे से लेकर सुबह सहरी तक की होती है, और दिन में 40 मिनट का कैलूला आपकी सेहत और छुपी हुई जिस्मानी कुव्वतों को 4 चांद लगा देता है। और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि जो शख्स दिन में थोड़ी देर कैलूला करता है उस पर जादू वगैरह का भी कोई असर नहीं होता। तो अपनी नींद के साथ नाइंसाफ़ी न करें। यह सेहतमंद ज़िंदगी और सेहतमंद जिस्म के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि ज़िंदगी के लिए रोशनी। इसके अलावा जिस्मानी हरारत और जिगर की गर्मी से भी ये स्याह हल्के पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जिगर के खुलियों का फजला साल्ट है। जब बॉडी में साल्ट की ज़्यादती होगी तो ये जल्द के खुलियों में जमा होकर स्याह हल्कों का बायस बन सकता है। अगर आप जिगर के मसाइल का शिकार हैं तो इसका इलाज करवाएं। जिगर की गर्मी के लिए अर्क कासनी बेहतरीन इलाज है। नज़र की कमज़ोरी और ऐनक का इस्तेमाल भी स्याह हल्के नुमायाँ करता है। नज़र की कमज़ोरी का तदारक करें। गाजर और बादाम खाएं। हर रात रोगने बादाम हल्कों के ऊपर लगा कर सोएं। आंखों की हर बीमारी के लिए छोटी मक्खी का शहद ज़बरदस्त तासीर रखता है। जो शख्स रोज़ाना रात को 2 सलाई शहद की आंखों में लगा कर सोता है तो उसकी आंखों में चमक पैदा होती है। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी दूर होती है।
اس کی پلکیں لمبی اور گھنی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیز سیاہ حلقے بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ شہد کا آنکھوں میں ڈالنا آنکھوں کو خوبصورت اور پرکشش بناتا ہے۔ ان سب کے علاوہ ذہنی تناؤ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دماغی کام کاج بہت گہرائی میں جا کر سوچتے رہنا، ٹینشن، ڈپریشن، غم و مایوسی، غرض یہ کہ وہ سب عوامل جو دماغ کو کمزور بناتے ہیں بالواسطہ آنکھوں کے سیاہ حلقوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں تو پہلے آپ کو ان کا تدارک کرنا پڑے گا۔ کالی مرچ اور لونگ کو اپنے سالن میں زیادہ ڈالیں۔ خمیرہ گاؤ زبان امری جواہر دار کسی بھی اچھی کمپنی کا اور اس کے ساتھ کشتہ مرجان 3 ماہ تک لگاتار استعمال کریں۔ دماغ، دل اور ان کے افعال کو بہتر بناتا ہے۔ دماغی کمزوری اور تناؤ سے پڑ جانے والے سیاہ حلقوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ چند احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ کمپیوٹر، موبائل پر کم وقت گزاریں۔ بیجا کاسمیٹک بیوٹی کریم کا استعمال ترک کر دیں۔ آلو کا رس، ٹماٹر کا رس، کھیرے کا رس، لیموں کا رس 20-20 منٹ کے لیے صبح و شام سیاہ حلقوں پر لگائیں، یا چاروں رس کو اکٹھا کر کے فریج میں رکھیں اور صبح شام حلقوں پر لگائیں۔ سبز چائے، کافی پتی، ان کا جو بیگ ہوتا ہے جسے ہم ٹی بیگ کہتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اس ٹی بیگ کو فریج میں رکھیں اور ٹھنڈا ہونے پر حلقوں پر 20 منٹ کے لیے مساج کریں۔ 90% سیاہ حلقوں کا سبب کمزوری ہوا کرتی ہے۔ کمزوری عام جسمانی بھی ہو سکتی ہے، دماغ کی بھی ہو سکتی ہے، خون اور جگر کی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح نظر کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنی غذا کو متوازن بنائیں اور بے جا مسائل مثلاً سیاست، جنگی جنون، عشق اور ڈیجیٹل دنیا سے تھوڑا دور ہو کر کھیل کود، سیر و تفریح اور مزاح کو اپنی مصروفیت کا حصہ بنائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔